चाहूँगा आज के दिन परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे, बहुत सहायता करे, ताकत और बल दे। और थैंक यू मताइस भाई, जो प्रभु के दास वगैरह यहाँ पे जुड़े हैं, उनका स्वागत। और आज सुबह से शाम तक प्रभु ने हमें संभाला, हमारी जरूरत पूरी की और फिर से हमें मिलाया। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ वचन को बात करने से। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छे विषय के साथ आ रहा हूँ। और हमें हम चाहते हैं कि हम बहुत आशीषित हो जाए, हमारे पास सब कुछ अच्छा भरपूरी से रहे, हमें कोई घटी न हो, हमारे घर में खाना पीना, भोजन, वस्त्र, धन और सब कुछ हमारे पास रहे। मैं आपको बाइबल के आधार पे बोल सकता हूँ कि परमेश्वर ने जिन अपने सेवाकाई के लिए बुलाया, परमेश्वर ने उनको कभी दरिद्र में नहीं रखा। परमेश्वर ने उनको सब कुछ दे दिया, धन दौलत, भेड़ बकरी, पैसा, सब कुछ दिया, घर दार। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के संतान, परमेश्वर की आराधना करने वाले, सेवा करने वाले लोग कभी भी किसी बात में उनको कोई घटी न हो पाए। परमेश्वर यही इच्छा रखता है, वो चाहता है कि हमारे पास भरपूर रहे, हमें कोई घटी न हो पाए, हमारे पास कोई कमी न रहे, हम हमेशा अच्छी तरह से भरपूरी से भरे, भलाई हमारे जीवन में रहे, हमारे घर में हमेशा एक तृप्ति रहे, सुविधाएं रहे। ये परमेश्वर चाहता है। कभी परमेश्वर नहीं चाहेगे मेरे बच्चे भूखे रहे, प्यासे रहे, कंगाल रहे, वस्त्रहीन रहे। ऐसा कभी प्रभु नहीं चाहता। तो इसके क्या मार्ग है? हमें भौतिक और आत्मिक आशीष प्रभु ने हमें दिए है, लेकिन भौतिक आशीष भी हमें परमेश्वर देना चाहता है, आत्मिक आशीष के साथ साथ। आज बहुत सारे मसीह लोग मैं देखता हूँ कि उनकी जीवन की अवस्था, उनके जीवन की परिस्थिति, उनके जीवन की स्थिति बड़ी भयानक है। ऐसा क्यों होता है? उनके पास इतना बड़ा परमेश्वर है, इतना महान परमेश्वर है, इतना सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, इतना खुदा जो सबका मालिक है, स्वर्ग धरती का अधिकारी है, जिसने आकाश और धरती से बरसाया, बारिश बादल बरसाया, बारिश बरसाया, धरती से अनाज उबजता है, सारी प्राणी पत्रों को जीवन देता है। सब कुछ परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। फिर भी बहुत सारे मसीह लोग कंगाल जैसे दरिद्रता में जीते हैं, कर्जबाजारी है और आर्थिक तंगी में जूझ रहे हैं, बहुत परेशानी से जा रहे। क्या कारण है ऐसा? मेरे प्यारे भाई बहनों, तो मैं आज आपके सामने चंद बातें रखूंगा, किस तरह से हम हमारे जीवन में आशीषित हो जाए, भरपूर हमारे जीवन में रहे, हमारे जीवन में परमेश्वर की मदद, उसकी कुवत हमेशा हमें मिलती रहे, हमारे भंडारों में नया दाखरस रहे, हमारे खत्तों में नया अनाज भरे, नया हमारे पास उत्पन्न आए। ये सब परमेश्वर के तरफ से आता है, ये परमेश्वर करता है अपने बच्चों के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए हमें कुछ करना चाहिए। परमेश्वर ने कुछ मार्ग दिए हैं, कुछ नियम दिए हैं, कुछ बुनियादी बातें हमें दी है करने के लिए। उसके बारे में मैं आपके साथ चंद बातें करना चाहूंगा। हालेलुया। अगर आप सुनना चाहते हैं तो जरा ध्यान से सुने। एक अलग तरीके का मैसेज है, अलग तरीके का संदेश है, मैं आपके लिए कहना चाहूंगा। प्रेज गॉड जीसस। ब्लेसिंग्स, आशीष, बरकतें, बेदारी है ना, परमेश्वर की आशीष की बरसात, बरकत आए हमारे पास। परमेश्वर की इतनी बरकत आए, हमारे हाथ फूल जाए, झोले हमारे पास कम गिरे। ऐसा अनुभव, ऐसा आशीष परमेश्वर अपने संतानों को उसने दिया है, दे रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में ये अनुभव नहीं आ रहा है। इसीलिए आज मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहूंगा। प्रेज गॉड, किस तरह से हम इसमें काबिल बने, योग्य बने और इस आशीष को पाए, भरपूरी से भर जाए। प्रेज गॉड, इसके लिए मैं आज आपके सामने चंद बातें रखना चाहूंगा। हालेलुया। कुछ नियम है, कुछ बुनियादी बातें हैं बाइबल में दी, वो मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो जरूर बने रहिए, डटे रहिए
बहुत सिंपल संदेश मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और वो प्रैक्टिकल है, वास्तविक है, जीवन में उतारने वाला है। प्रेज गॉड जीसस, हालेलुया। तो पहला मैं आपके सामने जो वचन लेके आ रहा हूँ वो है नीति वचन का 10 का, नीति वचन 10 का मैं आपके सामने पढ़ूंगा। नीति वचन 10, नीति वचन 10 का पढ़ूंगा। आज मेरे पास प्रभु ने यही आपको संदेश देने के लिए बोला है, यही मुझे प्रेरणा हो रही है, इसीलिए मैं आपके सामने ये बांटना चाहूंगा। नीति वचन 10 का 4 का मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी हो जाते हैं। पहला जो बुनियादी बात, बुनियादी नियम परमेश्वर ने हमें सिखाया है, सुलेमान राजा ने सिखाया है। पहला, यस, थैंक यू भाई मतेयस, जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है। यस मेरे प्यारे भाई बहन, ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह 12 साल का हुआ तभी से वो परमेश्वर के सेवा में बिजी हो गया, परमेश्वर के काम में, परमेश्वर के घर में, पिता के घर में इतना बिजी हो गया। वो 12 साल का था। 12 साल में तो बच्चे खेलते हैं, कूद करते हैं, स्कूल में जाते हैं, लेकिन 12 साल में वो शास्त्री और धर्म पंडितों के साथ वाद विवाद कर रहा था और वो उनको सिखा रहा था। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह 12 साल से ही क्या कर रहा था? प्रभु के काम में बिजी हो गया था, आत्मिक सेवा में बिजी हो गया था। ऑफिशियली उसने 30 साल में बपतिस्मा लेके सेवा कई शुरू की, लेकिन वो अपने काम में बिजी था। मेरे प्यारे भाइयों, विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के संतान होने के नाते, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, परमेश्वर पिता चाहता है कि हम निर्धन न रहे, हम निर्धन न रहे, हमारे पास धन की भरपूरी हो। मैं कहता हूं धन अलग प्रकार का है। अच्छी सेहत, अच्छी तंदुरुस्ती, ये भी एक धन के समान है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? ज्ञान, बुद्धि, ये भी धन के समान है कि नहीं? ज्ञान, अपनी बुद्धि और ज्ञान, ये भी धन के समान है। अच्छी सेहत, ये भी धन के समान है। और उसके साथ साथ हमारे पास भेड़ बकरी, घर, जमीन, जायदाद, ये भी धन है। हमारे परिवार में बच्चे जो है, ये भी हमारा धन है। प्रेज गॉड जीसस। परमेश्वर क्या कहता है कि धन क्या है? हमारे बच्चे भी हमारा धन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हम निर्धन न रहे, लेकिन आज यहाँ पे कौन सी बात कर रहा है? जो वास्तविक धन हमारे हाथ में होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब इस्राएल लोग मिस्र देश से निकाले गए और निकालते समय जब वो बाहर उनको निकाला गया मूसा के द्वारा, तो निकालते वक्त परमेश्वर ने क्या किया? उनको आज्ञा की, जाते समय इस्राएल लोगों के उस औरतों से, उन लोगों से अपना सोना चांदी सब जो है सब छीन लो। बोले इस्राएल लोगों को, बोला सब छीन लो। और इस्राएल लोगों ने क्या किया? मिस्र देश के सारा सोना चांदी जो भी था धन छीन लिया अपने लिए और वो के चले। मेरे प्यारे में ध्यान दीजिए, प्रेज गॉड। परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोगों के पास सब कुछ रहे। क्यों? अरे परमेश्वर की सेवा करनी है, परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर को तृप्त करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर की आराधना करनी है। तो परमेश्वर चाहता थे कि इनके पास भेड़ बकरियां रहे, इनके पास धन दौलत रहे, जिसके द्वारा वो मेरी सेवा करे, मेरी याजकों की सेवा करे। उनके पास अगर कुछ नहीं रहे तो कैसी सेवा करेंगे? इसीलिए मेरे पास परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोगों के पास धन हो, सब कुछ हो, ताकि उसके द्वारा वो मेरी महिमा करे, मेरी सेवा करे, मेरे राज को बढ़ाए। परमेश्वर का आग्रह है कि हम निर्धन न रहे। और निर्धन होने का मार्ग कौन सा है? ढिलाई से काम करने वाला। ढिलाई से काम करने वाला व्यक्ति निर्धन हो जाता है। इसका मतलब काम करना जरूरी है, लेकिन कुछ ऑप्शंस है। कोई लोगों के लिए एक पर्याय है, कोई अगर हैंडीकैप है या फिर शरीर से वो विकलांग है या बहुत बूढ़े हैं, ऐसा अगर कोई है तो शायद वो लोगों का जिम्मेदारी किसी और के ऊपर होती है। लेकिन जो अच्छे हट्टे कट्टे हैं,
उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे लोगों को परमेश्वर जरूर काम करने के लिए जरूर क्या करता है, बोलता है। काम करना जरूरी है, दाम चाहिए ना, काम करना जरूरी है। अभी कोई भी काम करो, मैं आपको कहना चाहूंगा, जिस काम से आपको धन मिलता है, जिस काम में आपको पैसा मिलता है, जिस काम को आपको रोजी रोटी मिलती है, जिस काम के द्वारा आपका पेट भरता है, जिस काम के द्वारा आपकी जरूरत पूरी है, वो कोई भी काम हो, हल्का हो, बड़ा हो, अच्छा हो, काम करना जरूरी है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आदम हवा को बनाया, पाप होने से पहले, अपराध करने से पहले, गुनहगार होने से पहले परमेश्वर आदम को कहता है, वाटिका में रखा, कह रहा है, ये जो वाटिका है ना, इसको तू संभालना, इस जमीन को तू कसना। पाप होने से पहले उसको काम लगाया था। आप लोग मेरी बात सुनिएगा, श्रम लगाए थे उसको, श्रम करना है भाई तू, हाँ, पानी तो मैं दूंगा, फल तैयार है, और सब कुछ मैं वो उसमें बरसात भी कर रहा हूँ, तेरे लिए नदियां भी दी है, सब कुछ वहां पे है। तुझे क्या करना है? सिर्फ रक्षा करना है, उसकी देखभाल करना है, और क्या करना है? उसको संभालना है। इतना ही आदम को दिया था, श्रम करने के लिए। लेकिन जब पाप हो गया ना, पाप के बाद परिश्रम हो गया, मुझे लगता है कठोर परिश्रम। पहले सिर्फ श्रम था, अभी क्या हो गया? कठोर परिश्रम। परमेश्वर कहता है, भाई तुझे कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तुझे सब कुछ मिलता था खाने के लिए, सब कुछ तेरे साथ तैयार था, तुझे तो जाके तोड़ना और खाना था, सिर्फ संभालना था, जमीन में जाके देखना था, इतना ही करना था। लेकिन तूने उसका अनुभव नहीं लिया। वो क्या था? सुवर्ण युग था, उसके लिए सुवर्ण युग था, वो एक बहुत अच्छा सुवर्ण युग जैसा उसका अनुभव था। लेकिन अपराध किया, गुनाह किया, उल्लंघन किया, अभी क्या हो गया? मिट्टी जैसा अनुभव आ गया। पहले स्वर्ण युग था, अभी क्या हो गया? मिट्टी जैसा अनुभव। क्या हो गया? अभी मिट्टी में काम करना पड़ेगा, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, है ना, धूप में तुझे काम करना पड़ेगा, पसीने से तू रोटी खाएगा। इतना परमेश्वर ने क्या किया? आदम को बोला। मेरे प्यारे में ध्यान दीजिए, और वही वही जो है नियम अभी दुनिया में चल रहा है। कठोर परिश्रम के बिना, परिश्रम के बिना, काम के बिना आपको दाम नहीं मिलेगा। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? कोई भी काम हो, झाड़ू लगाना हो, या फिर अफसर का काम हो, टीचर का काम हो, चपरासी का काम हो, इंजीनियर का हो, डॉक्टर का हो, टीचर का हो, कोई भी काम, मिस्त्री काम हो, मजदूरी का काम हो, खेती बाड़ी का काम हो, कोई भी हो, काम करना जरूरी है। लेकिन सिर्फ काम करना नहीं, उस काम में ढिलाई नहीं करनी है। ढिलाई का मतलब, जो काम आपके हाथ में दिया है, उस काम में ढिलाई नहीं करना है। कल देखेंगे, परसों देखेंगे, बाद में देखेंगे, अभी समय है ना, अभी क्या अभी बहुत देर है ना, करेंगे, इतना ज्यादा क्या है, ऐसा कहने वाले लोग निर्धन जरूर हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, समय समय पे अपनी जिम्मेदारी, अपना काम को पूरा करना है। परमेश्वर के लोग, मसीह के लोग, वो अपने काम में चूक होते हैं। जहां जहां भी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, काम में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, समय पे जाना, अपनी जिम्मेदारी निभाना, विश्वास के साथ निभाना, उस काम में ध्यान देना, अच्छी तरह से उसमें लगन से काम करना, ये मसीह लोग करते हैं तो वो ब्लेसिंग पाते हैं, आशीष पाते हैं, लोगों से वाहवा पाते हैं, लोगों से बढ़ाई मिलती है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसीलिए काम में ढिलाई करने वाला व्यक्ति कभी आशीष नहीं पाएगा, वो निर्धन हो जाएगा। आगे आगे लिखा है कि कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। यस, ये अपने हाथ परमेश्वर ने हमें दिए है ना। पैदा होते ही बंद करके आए, जब पैदा हो गए तो बंद करके आए, है ना। धीरे धीरे ये खुलने लगे, पैदाइशी बंद, कुछ नहीं लेके आए,
लेकिन इस हाथ को परमेश्वर ने क्या किया है, बंद करके आया, लेकिन धीरे धीरे वो अपने हाथ को खोलता है। जब वो हाथ को खोलता है तो उसकी उसी हाथों को परमेश्वर कह रहा है, ये हाथ तो तुझे दिए है ना, प्रेज गॉड, इसीलिए दिए कि हाथों से तू क्या कर, काम काजी बन, काम कर, परिश्रम कर, श्रम कर। और यही हाथों से, देखिए, हमें धन के लिए, पैसों के लिए, भरपूरी के लिए, आशीष के लिए, बरकत के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि अपने हाथों से काम करना भाई, है कि नहीं? आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? तो काम करने वाले, हाथों से काम करने वाले, समय पे काम करने वाले, लगन से काम करने वाले और बड़े परिश्रम करने वाले, समय पे करने वाले, पूरा करने वाले, जिम्मेदारी उठाने वाले, विश्वास से करने वाले लोगों को कुछ कमी नहीं होगी, कुछ घटी नहीं होगी। उनके हाथों में हालेलुया धन आता रहेगा। प्रेज गॉड जी, ये परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर की बरसात है, परमेश्वर का नियम है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? नूह ने भी डाक बारी लगाई थी, इसहाक ने भी खेत को बोया था। ध्यान दीजिए, बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मूसा अपने ससुर के जानवर को पालता था, दाऊद चरवाहे का काम करता था। प्रेज गॉड जीसस। हर एक को देखिए, अलीशा तो 12 बैल के साथ जुड़ गया था खेती में काम करने के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल को खोजिए। परमेश्वर ने मनुष्य को धरती के ऊपर सब कुछ दे रखा है, जमीन दी है, फल फूल, पहाड़ पौधे, नदी नाले, सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। मनुष्य को बोले ये तेरे लिए है। अभी उसको कसना है, उसमें काम करना है, परिश्रम करना है और वहां से अपने लिए रोजी रोटी कमाना है, धन कमाना है, पैसा कमाना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अगर आपको काम करना है तो दाम मिलेगा, और काम करने के लिए दाम चाहिए, दाम के लिए काम चाहिए। ये दोनों के लिए आपके पास कुव्वत चाहिए, कुव्वत यानी कि ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, आपके पास वो कुव्वत चाहिए। प्रेज गॉड, हुनर चाहिए। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। ज्ञान, बुद्धि, हुनर और कुव्वत चाहिए। अगर आपके पास है, आप कभी हारोगे नहीं, कभी आपके पास कमी नहीं होगी, आपके पास हमेशा भरपूरी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये पहला नियम है मेरे प्यारे भाइयों ने, कभी ढिलाई से काम मत करो, आलस्य मत करो। प्रेज गॉड जीसस। समय पे जाओ, जिम्मेदारी उठाओ, लगन से करो। लोग वाह वाह भी करेंगे, प्रमोशन भी मिलेगा, सैलरी भी बढ़ेगी, आपका काम स्थिर भी हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये करना जरूरी है मेरे प्यारे भाई। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? मसीह लोगों के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छी तरह से परिश्रम करें, आलसी न बने, ढिलाई न करें। प्रेज गॉड। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो सुनते रहिए। प्रेज गॉड। बहुत अच्छा विषय में लेके आया हूं, जो भी एक सीधा सिंपल मैसेज है, ज्यादा सोचने वाला मैसेज नहीं, सिर्फ आपको सुनना है। अभी मैं आपके लिए पढ़ूंगा और एक वचन, नीति वचन 21 अध्याय का 5वां वचन। काम काजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वालों को केवल घटी होती है। काम काजी की कल्पना है, आप पहले काम काजी होना चाहिए, और आपकी कल्पनाएं भी कैसी होनी चाहिए? काम काजी वाली होनी चाहिए। यानी कि मेरे दिमाग में, मेरे मन में, विचार में हमेशा योजना होनी चाहिए, हमेशा कल्पना करना चाहिए, हमेशा विचार करना चाहिए, हमेशा सोच कर रखना चाहिए। किसके लिए? काम करने के लिए। मेरी कल्पना ये काम काजी है तो मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो बोलते हैं उतावली करने वाले को घटी होगी, लेकिन जो काम काजी की कल्पना है उसको क्या मिलता है? लाभ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। खाली दिमाग, खाली मन, है ना, खाली भेजा, खाली हृदय बहुत सारे समस्या को जन्म देता है। लेकिन कामकाजी वाला कल्पना है, योजना बनाते हैं, मन में, हृदय में कामकाजी विचार है, कामकाजी कल्पना है, कामकाजी योजना है,
तो मैं कहता हूं वो जरूर क्या करेंगे, उनको लाभ होगा। बाइबल सिखाती है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे परमेश्वर ने खुद धरती के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और उसका पिताजी वो लकड़ी का काम करने वाला था, जिसको हम क्या बोलते हिंदी में, प्रेज गॉड, सुतार, यानी कि लकड़ी का काम करने वाला था, है ना। और उस लकड़ी का काम करने वाले पिताजी के साथ यीशु मसीह कुछ दिन रहा, और उसने भी उनको क्या किया, मदद की, बढ़ाई बढ़ाई, एक थैंक यू। उस बढ़ाई को यीशु मसीह ने क्या किया, उसके पिताजी को मदद की, उनके साथ रहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिए, प्रेज द लॉर्ड जीसस। जीना है तो काम करना है, काम मिलेगा। और अपने विचार काम का जी रखो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, खाली हृदय बुराई का घर होता है क्या नहीं? हमेशा सोच करो, हमेशा विचार करो, हमेशा योजना बनाओ, हमेशा प्लानिंग करो, काम के बारे में, बिजनेस के बारे में, परिश्रम के बारे में, कष्ट के बारे में, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई, प्रेज द लॉर्ड जीसस। जब मैं मुंबई में आया, कोल्हापुर से मुझे मुंबई ट्रांसफर कर दिया कुछ परेशानी की वजह से। जब मुंबई में आया तो मैं, एक हमारी संस्था थी, एनजीओ, सामाजिक संस्था, विजन रेस्क्यू बोलते, स्कूली छोटे छोटे बच्चों को झोपड़पट्टी में जाके उनको सिखाते हैं, गरीब बच्चों को। उसमें मुझे उस संस्था में मैं गया। उधर मुझे शुरू में कोई सैलरी नहीं थी, कुछ मुझे उस काम के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैं तो सेवक था ना, ये सोशल एनजीओ में क्या करूंगा, उसमें क्या काम करूंगा। मैं 5 महीने फ्री में उधर क्या किया, एक कोऑर्डिनेटर, इसका वॉलंटियर का काम किया, और 5 महीने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा काम देना शुरू कर दिया, और मुझे 5,000 रुपए सैलरी शुरू कर। ये अभी की बात है, कुछ साल पहले। मेरा परिवार तो कोल्हापुर में था, मैं अकेला इधर रह रहा था। वो मतेश भाई के देख के गया मेरा वो सिस्टम। मतेश भाई आपने देखा है ना, हमारा ऑफिस है क्या मतेश भाई? प्रेज द लॉर्ड जीसस। यस ब्रदर, यस, हालेलुया। यस, वो आए थे उधर। कैसे कष्ट में, कैसे जगह पे मैं रह रहा था। उनको दुबई जाना था, और दुबई जाने से पहले उनको तैयारी करनी थी, और वो पूनम सिस्टर ने उनको बोला ऐसा ऐसा है। मैंने उनको क्या किया, फ्रेश होने के लिए जगह, लेकिन मेरा रूम लॉक कर दिया था। मेरे रूममेट ने चाबी लेके गए थे, मुझे तोड़ना पड़ा। आपने देखा है वो, तो वहां पे मैं रह रहा था, बड़े कष्ट से मैं रहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, उसमें मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैं सब सीख गया। मैंने कम से कम वहां पे 5 साल काम किया। आपको मालूम है क्या, मैं ऐसा उधर सीखा, लीगल एसोसिएट का काम करने लगा, और बहुत सिखाया मुझे रोज लोगों ने। वहां पे लोगों ने बहुत मुझे सिखाया, है क्या ना। जमीन का सर्वे कैसे करना है, पुलिस परमिशन कैसे निकालनी है, कॉर्पोरेशन में कैसे जाना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कैसे जाना है, सब कुछ मुझे उधर सीखने को मिला। 5 साल के बाद मुझे कम से कम 18,000 सैलरी हो गई। और जब मैं रिटायर, राजीनामा, यानी कि मैंने रिजाइन दिया, राजीनामा, रिटायर हो गए, तो मुझे 50,000 उसमें से फंड में मिला। मेरे पैर, मैं एक सेवक के रूप में आया था, पास्टर के रूप में आया था, लेकिन यहाँ पे कलीसिया नहीं, सेवा नहीं। तो मुझे मुंबई में सेटल होना है, तो मुझे कुछ देर के लिए काम करना चाहिए। तो मैंने काम किया, और इस तरह से मैं सर्वाइव हो गया। मेरे प्यारे भाइयों ने, मैं आपकी गवाही आपके सामने में कभी नहीं छुपाता कुछ बातें। प्रेज गॉड, सीधी बात करता हूं, जो है बोल रहा हूं। कुछ मालूम नहीं था मुझे, लेकिन मैं सब सीख गया वहां पे, और मैंने एक्सलेंट काम किया, ऐसे ऐसे काम किए वहां पे, और मुझे रिवार्ड भी मिला था मेरे प्यारे भाइयों ने। और मैं वहां से निकल गया। फिर परमेश्वर ने मुझे, मेरे बच्चों को भी काम को लगाया, और फिर मुझे अभी जरूरत नहीं थी, लेकिन सेवा करनी है, तो प्रभु ने मेरे लिए कलीसिया के दरवाजे खोले, विश्वासी के दरवाजे खोले। वापस प्रभु ने मुझे सेवकाई दी। अभी मुझे काम करने की जरूरत नहीं, ये सेवका ही मेरा काम है, सेवा का ही मेरा मार्ग है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग समझ रहे हैं क्या?
मेरे प्यारे भाई बहनों, काम काजी होना, परिश्रम करना, हाथों से हालेलुया काम करना, लाभ होता ही है, नुकसान नहीं होगा। कुछ भी काम मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, आपको मैं बता नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस, है कि नहीं? सामाजिक संस्था में सामाजिक काम करना होता है ना? बहुत सारे काम मुझे दिए जाते थे, मैं करता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल सिखाती है 21 का 5, काम काजी की कल्पना है कि से केवल लाभ होता है, केवल लाभ होता है, कोई नुकसान नहीं होगा। जो रिटायर हो गए हैं, पेंशन ले रहे हैं, घर में बैठे हैं, उनको भी परमेश्वर कहता है आप भी काम काजी बनो। अभी आपके पास कौन सा काम है? आपको पेंशन लेना है, बैठना है, लेकिन आपके पास और एक काम है ना, परमेश्वर के खेती में, परमेश्वर के वाटिका में, परमेश्वर के राज में कुछ काम करना शुरू कर दो। प्रेज गॉड जीसस, आपको आत्मिक लाभ जरूर होगा, शारीरिक लाभ जरूर होगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या मेरे प्यारे भाई बहनों? आमीन। 21 का 5 कहता है कि आप क्या करो, काम काजी बनो, कल्पनाएं काम काजी रखो। प्रेज गॉड जीसस, हाथों से परिश्रम करो। ये परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, सिखा रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया है, एक उदाहरण दिया है, मैं आपके साथ उसको शेयर करके आगे प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रेज गॉड जीसस। हमें लूक को सुसमाचार, लूक 19 अध्याय में, और मैं आपसे 11 वचन से पढ़ूंगा। ये भी बातें सुन रहे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर अभी प्रकट होने वाला है। तो उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे भय रखते थे और उसके पीछे दूते के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि ये हम पर राज्य करे। जब वो राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, ये स्वामी तेरी मोहर से 10 और मोहरें कमाई। और उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पे अधिकार रख। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी देख तेरी मोहर यह है जिसे मैंने अंगूठे में बांध रखा था, क्यों मैं तुझसे डरता था, इसीलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, ये दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहरता हूं। एक उदाहरण दिया प्रभु यीशु मसीह ने, दृष्टांत। एक्चुअली ये दृष्टांत इस्राएल लोगों के लिए दिया, शास्त्री पुरुषों को दिया था। राजपद का मतलब है यीशु मसीह है, जो जाता है वापस आता है, उनको अधिकार दिया है। यहाँ पे प्रभु दृष्टांत देता है। इसमें से प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है? वो धनी व्यक्ति ने अपने दासों को कुछ मोहरें दी और बोला, लेन देन करो, इसका बिजनेस करो, व्यापार करो, और जब मैं आऊंगा तो मैं हिसाब लूंगा कि आपने कितने कमाए। जब वो वापस आ गया तो हिसाब लेने लगा। जिसको 10 दिए तो बोला मैंने और 10 कमाए, और फिर उसमें उसको शाबाशी मिली, उसको वहां मिली, विश्वास योग्य, शाबाश, धन्य है तू विश्वास योग्य 10, तुझे मैं और 10 नगरों के ऊपर अधिकार बनाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों ध्यान दीजिए, कामकाजी के विचार उसको अधिकार में लेके जाते हैं। परिश्रम करने वाला, काम करने वाला, लगन से काम करने वाला, अच्छी तरह से प्रेज गॉड बिजनेस करने वाला, उसके हाथ में अधिकार आ जाता है। लेकिन आलसी व्यक्ति दरिद्र हो जाता है, गुलाम बन जाता है। मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण बताया कि 10 वाले ने 10 कमाए। कैसे कमाए? लेन देन किया। कैसे किया होगा उसने?
हमें मालूम नहीं, इतना जरूरी है उसने 10 के बाद 10 कमाए। यहाँ पे परमेश्वर पिता आपको आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से सावधान कर रहा है मेरे प्यारे भाई बहन। आपके हाथ में जो भी है, जो ज्ञान है, बुद्धि है, टैलेंट है, आपके हाथ में जो भी, आपके पास कुवत है, आपके पास जो भी हुनर है, उसका सही तरह से इस्तेमाल करो। परमेश्वर ने आपको दिया है, प्रभु ने आपको उससे भरा है। एक दिन परमेश्वर आएगा, आपसे हिसाब लेगा। मैंने तुझे हुनर दी थी, मैंने तुझे कुवत दी थी, मैंने तुझे बुद्धि दी थी, मैंने तुझे ज्ञान दिया था, उसको तूने कैसा इस्तेमाल किया मेरे प्यारे भाई बहन? आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? एक दिन प्रभु हिसाब लेगा। प्रेज गॉड जीसस। अपने हुनर का, अपने टैलेंट का, अपने कुवत का, अपने बुद्धि का, अपना ज्ञान का सही इस्तेमाल करो। प्रेज गॉड जीसस। बाइबल क्या सिखाती है? बाइबल क्या सिखाती है? मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन 9वां अध्याय, मुझे लगता है नीति वचन 9वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। बुद्धि से अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे गड़े हुए हैं। बुद्धि से अपना घर बनाया। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा आज कुछ लोगों से कह रही है, आपको और मुझे परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, कुवत दी है। प्रेज गॉड। अपना घर बनाना है, जीवन का घर और वास्तविक घर दोनों भी। मेरा जीवन का घर और वास्तविक घर दोनों ही मुझे बनाना है। तो बुद्धि से बनेगा, ज्ञान से बनेगा, कुवत से बनेगा। हालेलुया। कुछ अपने पास हुनर होनी चाहिए, कष्ट करने का जुनून होना चाहिए, परिश्रम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, अपने हाथों को बिजी रखना चाहिए। यहाँ पे प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से कह रही है, प्रेज गॉड। घर बनाने के लिए, अपने लिए घर के बारे में सोच रहे हो, काम करते रहिए, अब कष्ट करते रहिए, परिश्रम करते रहिए। परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके पास आपका एक खुद का घर जरूर देने वाला है। प्रेज गॉड जीसस। जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं हमें घर दे, घर दे, तो घर ऐसा नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। घर बनाने के लिए हमें खुद परमेश्वर बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, मार्ग खोलता है, ताकत देता है, तंदुरुस्ती देता है। वो दिए हुए सारे वरदानों से, दिए हुए सारे परमेश्वर के अनुग्रह के अच्छा इस्तेमाल करो, घर बन जाएगा, जीवन का भी और वास्तविक घर भी। प्रेज गॉड जीसस। यहाँ पे लिखा है बुद्धि से घर बनता है, उसके साथ खंबे खड़े हैं बुद्धि से। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? जो भी आपके पास हुनर है, जो भी आपके पास ताकत है, बल है, जो भी आपके पास, हालेलुया, आपके पास जो भी कुवत है, जो भी ज्ञान है, जो भी टैलेंट है, उसका अच्छी तरह से व्यापार करो, अच्छी तरह से इस्तेमाल करो। ये 10 वालों को दिया था, उसने 10 के 10 कमाए। उसके पास कौन सी हुनर थी, कौन सा बिजनेस था, कौन सा व्यापार किया था, मुझे अपने को इधर नहीं बताया गया, लेकिन वो जरूर उसने 10 के 10 कमाए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का संदेश एक सादा सिंपल संदेश है, आपको सावधान करने के लिए, जागरूक करने के लिए। आमीन। हालेलुया। ताकि हम अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में अच्छा भविष्य बनाए, अच्छा उनको तंदुरुस्त रखे, भरपूरी से रखे, कोई उनको घटी ना हो पाए। प्रेज गॉड। मेरे प्यारे भाई बहनों, काम करने वाला व्यक्ति, कष्ट करने वाला व्यक्ति, परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी किसी से भीख नहीं मांगेगा, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलेगा, कभी कभी उसको आर्थिक तंगी नहीं आएगी, वो कभी भूखा नहीं मरेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इस शाम के समय में परमेश्वर आपको बहुत अच्छी तरह से मार्ग आपको दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु को। हालेलुया। और फिर वहां पे लिखा रहा है, प्रेज गॉड, जिसको 5 दिए थे और 10 धनी तो दूर चला, ताकि, और जब वो आया तो उसने तब पहले कहकर, स्वामी मेरी तेरे मोहर से 10 और मोहरे कमाई। उसने उससे कहा, धन्य उत्तम दास। दूसरे अगर, हे स्वामी तेरी मोहर से 5 और मोहर कमाई, 5 और महीने कमाई। उसको वो उसने क्या किया? धन्य कहा, उसको भी अधिकार दिया, उसको भी और दे दिया। और एक ने क्या किया? कुछ नहीं किया, दबा के रखा,
छुपा के रखा, जैसे के वैसे उसको वापस दे दिया, उसको दुष्ट कहा गया, दुष्ट कहा, आलसीदास कहा। वो कहता है अगर मेरा मुहर बैंक में रखता, साहूकार के पास रखता तो ब्याज मुझे मिलता, तूने वो भी नहीं किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको आत्मिक वरदान दिए हैं और शारीरिक आपको परमेश्वर ने वास्तविक भौतिक भी आपको आशीष दी है। आत्मिक वरदानों को भी इस्तेमाल कीजिए। आपको चंगाई का दान होगा, भविष्यवाणी का दान होगा, प्रार्थना का दान होगा, आपको प्रकाशन होगा, दर्शन का दान होगा, प्रचार का दान होगा, संदेश देने का दान होगा। वो आत्मिक वरदान आपके लिए मोहर के जैसा है, उसको सही इस्तेमाल करो और आत्मिक जीवन में कमाओ, आत्मिक जीवन में भरपूरी पाओ। हालेलुया। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? लेकिन उसका बिजनेस मत करो, उसको बेचो मत। परमेश्वर कहता है ज्ञान बेचना नहीं है, ज्ञान खरीदना है। हमें ज्ञान बेचना नहीं, ज्ञान खरीदना है, बुद्धि खरीदनी है। मेरे प्यारे भाई बहनों ध्यान दीजिए। और भौतिक जीवन में भी, वास्तविक जीवन में भी जो भी आपके पास है उसका सही इस्तेमाल हमें करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? एक काम में फेल हो गए, दूसरा करना शुरू करो, है ना? सीखो, काम सीखो, लगन से सीखो, नए नए हुनर पाओ, नए नए टेक्निक पाओ। प्रेज गॉड। महिलाएं यहाँ पे बैठी है, घर में बैठे गपशप मारती है, इसके साथ उसका गपशप मारती है, घर में अपने आराम से बैठती है। खाना बनाना सिर्फ नहीं है, कुछ हुनर ले लो ना। मसीह लोग है, कुछ हुनर ले लो, टेलरिंग सीखो। हालेलुया। बहुत सारी सीखने के लिए आपके पास है। बैग बनाना सीखो। प्रेज गॉड जीसस। कुछ ना कुछ करना जरूरी है मेरे प्यारे भाई, अपने परिवार को सहायता करने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि आप भरपूरी से रहे, धन से भरे, आशीष से भरे। प्रेज गॉड जीसस। काम काजी रहना चाहिए। और फिर एक ने जो है कुछ नहीं किया, उसको परमेश्वर ने बोला दुष्ट दास है। हमें दुष्ट नहीं बनना है, हमें कुछ तो कुछ करना चाहिए, जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे पर अब्राहम बहुत धनी था, इसहाक बहुत धनी था, याकूब बहुत धनी था। याकूब अपने मामा के घर जाता है, एक लाठी लेके जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता है, लेकिन वो जाके 20 साल कष्ट करता है, 20 साल वहां पे कष्ट करता है, इतने परिश्रम करता है। उसके पास भेड़ बकरी आती है, इतने भेड़ आती है, उसको रखने के लिए जगह नहीं रहती। अगर मामा कहता है भाई तेरे भेड़ बकरी इतनी ज्यादा हो गई है, तंदुरुस्त हो गई है, एक काम कर, तू हमारे से दूर हो जा, तो अपना सारा वो भेड़ का जो झुंड है लेके जा। मेरे प्यारे में देखो, याकूब कुछ नहीं लेके गया था, एक लाठी लेके गया था, लेकिन वहां जाके उसने हुनर से, अपने चतुराई से, अपने परिश्रम से, अपने कष्ट से उसने अपने लिए बड़ा झुंड बनाया, बड़ी भेड़े उसके पास आ गई। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। सीखो, हमें परमेश्वर दे रहा है। परमेश्वर ने याकूब को आशीष किया, परमेश्वर ने याकूब को बरकत दी, इसहाक को बरकत दी, अब्राहम को दी, दाऊद भी चरवाहा था। मेरे प्यारे भाई बहनों ध्यान दीजिए, सुलेमान भी प्रेज गॉड राजा बन गया, उसके पास भी धन दौलत आई। ये हमारे पास होना चाहिए, मसीह लोगों के पास होना चाहिए। हालेलुया। हम एक सामाजिक प्रोजेक्ट मुंबई में करना चाहते थे और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विरुद्ध में एक प्रोजेक्ट करना चाहते थे। उस प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास्टर ने बोला तुम बांद्रा में जाना है, जहां दिलीप कुमार का घर है, उसके पीछे एक बिल्डिंग है, वहां पे जाना, वहां पे एक सिस्टर आपको मिलेगी, वो आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी मदद देना चाहती है। जब हम वहां पे गए तो उसने क्या किया, 50,000 रुपए दिए। वो मसीह व्यक्ति थी, 50,000 रुपए। मेरे प्यारे भाई बहनों ध्यान दीजिए, आपको क्या लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या मसीह लोगों की है? सबसे ज्यादा 80% है दुनिया में। आपको मालूम है क्या? सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा धनवान, सबसे ज्यादा पैसे वाले, सबसे ज्यादा अच्छे स्टैंडर्ड में रहने वाले दुनिया में अगर कोई है, मसीह लोग है, मसीह लोग है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड जीसस, है ना? अरे 4.5 लाख रुपए दशांश देने वाला एक सादा व्यक्ति कलीसिया में है, 4.5 लाख रुपए दशांश देने वाला। ऐसे भी लोग हैं। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या?
हमें लगता है मसीह लोग गरीब है, दीन है, दरिद्र नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के नियम पालो, परमेश्वर के नियम के अनुसार चलो, परमेश्वर ने बताई बुनियादी बातों को अपनाओ, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, कोई घटी नहीं होने पाएगा। प्रेस गॉड, कोई कमी नहीं रखेगा। इस व्यक्ति ने दबा के रखा, कुछ नहीं किया, आलसी बन गया, सोया होगा, घूमा होगा, भटका होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, अचानक हिसाब का समय आया, वापस वैसा ही दे दिया। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? आलसी मनुष्य दरिद्री हो जाता है, कामकाजी मनुष्य धन कमाता है। प्रेस गॉड। तो आज का संदेश आपके लिए यही है। प्रेस गॉड। जो भी काम आपको हाथ मिले वो काम पूरे सामर्थ्य से कीजिए। सबोपदेश की किताब में ऐसा लिखा है, सबोपदेश की किताब, उसमें ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जो भी काम तेरे हाथ में मिले, 10 का 18 क्या कहता है? 10 का 18, आलस्य के कारण छत की कड़िया दब जाती है, हाथों की सुस्ती से घर चूता है ना? आलस्य के कारण छत की कड़िया और हाथों की सुस्ती से घर चूता है। इसका मतलब क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूरी है मुझ में आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। घर की छत की कड़िया दब जाती है, घर टूट रहा है, छत टूट रहा है, बारिश आ रही है और छत कमजोर हो गया, लेकिन ये सोता है, आलसी बन गया, उसके हाथों में सुस्ती आ गई है। एक दिन क्या हो जाएगा, वो छत भी टपकेगा, छत भी गिरेगा, उसके कड़िया भी टूट जाएगी और ये बेघर हो जाएगा। ये सोलेमन कह रहा है। हाँ, प्रेज गॉड। हाथों की सुस्ती नहीं आना देना है, हमारे हाथों को सुस्ती नहीं देना है और आलस्य कभी नहीं आना देना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर चीज में हमें कामकाजी बनना है। आराधना में जाना, प्रार्थना में जाना, भक्ति में जाना, संगति में जाना, स्तुति करना, परमेश्वर के लिए गवाही देना, इसमें आलस्य नहीं करना है, सुस्ती नहीं करना है, सबसे आगे रहना है, कदम उठाना है। देखो, परमेश्वर आशीष की बरसात करेगा। प्रेज गॉड जीसस। काम करने में आगे रहना है, हमेशा आगे रहना है, काम काजी रहना है, अपना परिश्रम समय से करो, लगन से करो, दिल से करो। देखो परमेश्वर कैसे आपके हाथों में धन देगा, आशीष करेगा, बरकत देगा। प्रेज गॉड जीसस। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, 9वां अध्याय 10वां वचन, 9वां अध्याय 10वां। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। जो काम भी तुझे मिले अपने शक्ति भर करना, पूरे शक्ति लगाना, पूरी ताकत लगाना, पूरा बल लगाना, जो भी काम आपके हाथ में मिले। क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वहां न काम रहेगा, न ज्ञान रहेगा, न बुद्धि रहेगी। यस, समय रहते ही हमें काम करना है। और कैसे करना है? पूरे शक्ति से करना है, पूरे ताकत से करना है, पूरे लगन से करना है, पूरे बल से करना है, जो भी आपके हाथ में मिले। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? घर में हम सफाई करते हैं ना, घर में झाड़ू लगाने में, सफाई करने में, बर्तन मांजने में, वस्त्र धोने में आलसी नहीं बनना है। कल देखेंगे, बाद में देखेंगे नहीं, तो तुरंत करना है, उसी समय करना है। अगर आप घर के सफाई के अंदर आलसी रहोगे, घर की सफाई करने में सुस्त रहोगे, घर के सफाई के काम में अगर आप प्रेस गॉड लगन से नहीं करोगे, तो सफाई के बारे में आप दरिद्री हो जाओगे। जो एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई करने में और एजुकेशन में सुस्ती बना रहे हैं, आलस्य कर रहे हैं, ढिलाई कर रहे हैं, वो ज्ञान के बारे में दरिद्री हो जाएंगे। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भी काम प्रभु आपको दे वो काम लगन से करो, पूरी शक्ति से करो। परमेश्वर बोल रहा है उसके वचन में, बरसात होगी, आशीष होगी, कोई घटी नहीं होगी, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। प्रेज गॉड, आमीन। आर्थिक तंगी नहीं आएगी, रोना नहीं पड़ेगा। जरूरत के लिए प्रभु आपके हाथ में सब कुछ देगा। आज का संदेश आपके लिए है। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? दुनिया में लोग बुरे रास्ते से, स्मगलिंग, चोरी से, डकैत से, भ्रष्टाचार से, काले धन से, 2 नंबर से अमीर हो रहे, पैसा कमा रहे, धन कमा रहे। उनका धन, अन्याय से कमाए हुए धन को 7 मार गए बोले, 7 रास्ते हैं। लेकिन परिश्रम से कमाया हुआ धन हमेशा टिकता है।
मसीह लोग कभी अन्याय करके, भ्रष्टाचार करके, बुरे बातों से, 2 नंबर से, या शराब का धंधा करके, या कोई ऐसा स्मगलिंग करके मसीह लोग कभी भी धन नहीं कमाते। वो लोग सच्चाई से परिश्रम करते हैं, काम करते हैं, कष्ट करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उनको प्रेज गॉड आशीष देता है, दे रहा है। मैं ऐसे एक व्यक्ति को देखा है, उसने 10 लाख रुपए अपने एक पास्टर को दान दिया था। 10 लाख, 10 लाख रुपए दिए थे। सादा व्यक्ति था, मसीह व्यक्ति। मेरे पर कैसा ये करता है? परमेश्वर करता है। धन और महिमा स्वर्ग से आती है। परमेश्वर का धन और महिमा स्वर्ग से आती है, वो सब वो देता है। लेकिन कैसे मिलेगा? प्रेज गॉड जीसस, काम करके, परिश्रम करके। यही लिखा है, जो भी काम मिले अच्छी लगन से करो, शक्ति से करो। प्रेज गॉड जीसस। देखो परमेश्वर कैसा आपको बरकत देगा, आशीष करेगा, कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। प्रेज गॉड। अपने काम में सच्चाई रखो, अपने काम में लगन रखो। प्रेज गॉड। समय पे जाओ, कष्ट करो, आलस्य न करो। प्रेज गॉड। देखो परमेश्वर आपको अधिकार देगा, आपको ऊंचा करेगा, प्रमोशन देगा, सैलरी भी बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके घर में कोई घटी नहीं होने देगा, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा। प्रेज गॉड। मैं तो यही सिखाता हूँ लोगों को। आमीन। हालेलुया। आशीष के दरवाजे, आशीष की बरकत, सारे चीजें हमारे हाथ में है, हमारी बुद्धि में है, हमारे ज्ञान में है। उसका इस्तेमाल करो। प्रेज गॉड जीसस। देख लेना एक दिन परमेश्वर आपको कोई, पौलुस खुद, प्रेरित पौलुस खुद तंबू बना के बेचता था। टेंट, तंबू बना के बेचता था। दूसरा एक परिवार था, अक्विला और प्रिस्किला, वो भी तंबू बना के बेचते थे और खुद के हाथों से काम करके अपना जीवन जीते थे। किसी के ऊपर भार नहीं रहते थे। प्रेज गॉड जीसस। प्रेरित पौलुस खुद काम करता था, तंबू बना के बेचता था, अपना खुद का जो निजी जो जरूरत है पूरी करता था। अक्विला प्रिस्किला भी करते थे। मेरे प्यारे भाई बहन ध्यान दीजिए। प्रेज गॉड जीसस। परमेश्वर चाहता है हम निर्धन न रहे, हमारे घर में हमेशा भरपूरी रहे, सुविधा से रहे, अच्छा घर बने, अच्छा खाए पिए। प्रभु के लोग हैं हम। प्रेज गॉड जीसस। इसके लिए आप समर्पित हो जाइए, अपना जीवन प्रभु का दीजिए और तैयार हो जाइए। आज ही अपना आलस्य, अपनी ढिलाई छोड़ दीजिए। जो भी नौकरी में है समय पे जाइए। प्रेज गॉड। हर दिन जाइए। हालेलुया। जो भी काम मिलता है लगन से कीजिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा, बहुत बरकत करेगा। आपको आनंद भी आएगा, खुशी भी आएगी, लोग आपकी वाहवाह भी करेंगे। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह आपका बहुत ऐसे आशीष करे, सहायता करे, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। प्रेज गॉड जीसस। आइए, 7 मिनट मेरे पास है। इस 7 मिनट के अंदर आज हम प्रभु के सामने समर्पण करेंगे। प्रेज गॉड। और एक मुद्दा, एक पॉइंट था मेरे पास आपको बताने के लिए कि आप कैसे आशीष पाएंगे। तो मैं आपके लिए वो वचन पढ़ के आगे प्रार्थना करूंगा। नीति वचन का 3रा अध्याय और उसका 9वां, शायद 9वां वचन। नीति वचन 3रा अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, 9वां वचन। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 9वां वचन, शायद 3रा अध्याय। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि के सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे सरकुंडों में नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। देखो, एक और मार्ग है, काम काज तो करना ही है, परिश्रम तो करना ही। उसके साथ साथ सुलेमान कहता है, अपने संपत्ति के द्वारा, अपनी भूमि के पहली उपज के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा कर। तेरे खत्ते भरे रहेंगे, तुझे खुद खत्ते पूरे होंगे, तुझे नया दाखरस मिलेगा। जब भी यहाँ पर वो हमारी संपत्ति के द्वारा, पहले उपज के द्वारा सैलरी आई, पहला परमेश्वर के लिए निकाल करो को। खेती में कुछ उपज आया, पहला परमेश्वर को मंदिर में समर्पित करो। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? पहली उपज बोला है, उससे परमेश्वर का सम्मान करो, आदर करो। प्रेज गॉड जीसस। है ना? सैलरी आते ही, है ना, बच्चों की फी, बीबी का सारी, राशन पानी, लाइट बिल,
फिर रेंट वेंट 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 सब कुछ करके जो बचा कुचा प्रभु को नहीं। परमेश्वर का दास कह रहा है पहली उपज, खेती में हो किसी में हो, उपज आती है पहले परमेश्वर के लिए समर्पित करो, कुछ निकाल के, उसमें से कुछ निकाल के। परमेश्वर बोला तेरे खत्ते भरे रहेंगे, सरकुंडे धकमुट से नए धकमुट भरा रहेगा, भरपूरी आएगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर के राज के लिए, परमेश्वर के सेवा के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए देना शुरू कर दीजिए। कैसा दो? पहला दे दो, पहला अर्पण दे दो। प्रेज गॉड जीसस। मेरे पारे में हम करते हैं, मेरा बेटा करते हैं, कलीसिया के लोग करते हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जब मैं इधर प्रचार कर रहा था, एक हमारे विश्वासी भाई ने गूगल पे कुछ अमाउंट मुझे भेजिए, 90 रुपीज में, 90 सिर्फ 90 रुपए भेजे। ध्यान रखिए। प्रेज गॉड जीसस। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके दिल में है ना, अमाउंट कितने छोटी है, लेकिन उसने परमेश्वर का समर्पण किया। मिस्त्री काम करता है, हर दिन काम करता है, प्रेज द लॉर्ड, मजदूरी करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का सम्मान करो, आदर करो, अपने उपज के द्वारा, अपने धन के द्वारा परमेश्वर को पहला दे दो, बाद में अपने लिए खर्चा करो। देखो परमेश्वर कैसे आपके लिए भरपूरी देगा। यही तो मसीह लोगों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? देने की बात आती है, बीज बोने की बात आती है, दशमांश देने की बात आती है, दान देने की बात आती है, पीछे मुड़ जाते हैं, हाथ खींच लेते हैं, इसीलिए उनके खत्ते पूरे नहीं रहते हैं। आज के शाम के समय में मैं आपको कहना चाहूंगा, देने के द्वारा परमेश्वर हमें भरपूर देगा। प्रभु कहता जो देगा उसको वापस मिलेगा। प्रेज गॉड। आज शाम के समय में एक निर्णय ले लो। प्रेज गॉड जीसस। मैं कभी ढिलाई नहीं करूंगा, जो भी काम मिलेगा पूरी शक्ति से करूंगा, परिश्रम करूंगा, समय पे करूंगा, प्रेज गॉड, बुद्धि से करूंगा। मेरे पास जो भी है उसका हिसाब किताब मुझे देना है, मैं सही तरह से करूंगा। हे प्रभु, हालेलुया, मुझे काम दे दे, नौकरी दे दे, मैं लगन से करूंगा प्रभु, सच्चाई से करूंगा प्रभु, कामकाजी रहूंगा प्रभु, और मैं तेरे महिमा मेरे पहले उपज से करूंगा। मुझे जो भी मिलेगा उससे तेरी महिमा करूंगा, तेरी प्रतिष्ठा करूंगा। ऐसा एक समर्पण आज रात में आपका है, तो आज रात में परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोलेगा, रास्ता खोलेगा, सारी आर्थिक स्थिति को दूर करेगा, मानसिक स्थिति को दूर करेगा, परिवार की अवस्था बदल देगा, बच्चों की अवस्था बदल देगा। आपके बहुत सारे पैसे दवाओं में जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, औषध में जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जितना भी कमाते हो उधर जा रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए कुछ जिम्मेदार आप खुद होंगे। आइए हम समर्पण करके प्रार्थना करेंगे। ये एक सादा सिंपल मैसेज था आपके लिए, जो प्रभु ने मुझे दिया और आपके सामने मैंने भेजा। कितना लोग आप लोगों ने स्वीकार किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है अगर आप इसको स्वीकार करके जीवन में अपनाते हैं, आने वाले दिनों में आप मुझे गवाही दोगे, परमेश्वर की गवाही दो कि आपको कोई घटी न हो गई, आप तंदुरुस्त रहे, भरपूरी से भरे, बरकत से भरे। प्रेज गॉड जीसस। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे, सहायता करे, बरकत दे।